साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे दोस्त लोग आपके जुड़ सके हमारे साथ। अब देखिए हम लोग जानेंगे लंब, कर्ण, आधार, आधार में संबंध, लंब कर्ण आधार में संबंध। लंब कर्ण जो आधार में संबंध है क्या है? तो जो लंब कर्ण आधार में संबंध है तो पाइथागोरस, आपको याद होगा क्लास 7 में पढ़े होंगे। एक पाइथागोरस वैज्ञानिक था, पाइथागोरस, गोरस नामक वैज्ञानिक था जो समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। क्या बताया? कि लंब और कर्ण में क्या संबंध है आधार में। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर संबंध बताया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो संबंध है। यानी पाइथागोरस के अनुसार यही तो संबंध है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम इससे फॉर्मूला निकालेंगे। यानी कि देखिए हमको मालूम होगा जब समीकरण हल करते हैं तो स्क्वायर इस तरफ बराबर के इस तरफ जाता है तो क्या होता है, रूट हो जाता है। तो इसलिए चूंकि अब यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलेगा कि कर्ण बराबर, क्या निकलेगा, कर्ण बराबर निकलेगा, स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक आपका फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा फॉर्मूला मान लीजिए हमको लंब पूछ देगा, तो लंब पूछेगा। अब दूसरा पॉइंट, लंब पूछेगा हमसे लंब, तो लंब इधर आधार है, इधर ले आएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर पूछ देगा। तो कर्ण तो है ये है, कर्ण तो है ये है, हाई प्लस में है, बराबर के इस तरफ लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। हमको तो केवल चाहिए लंब, जबकि लंब स्क्वायर है तो स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि लंब बराबर आपका हो जाएगा स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर कुछ में बदल जाएगा रूट में, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब मान लीजिए कि ये भी नहीं पूछेगा, मान लीजिए कि हमको आधार बराबर पूछ देगा, आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर का हो जाएगा, तो लंब प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर है, स्क्वायर हमसे आधार पूछ रहा है तो स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे, तो इसलिए चूंकि आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कि हम लोग को यहाँ से 3 फॉर्मूला मिला। यानी कि कर्ण बराबर का फॉर्मूला हुआ तो रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर का फॉर्मूला हुआ रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर फॉर्मूला का हुआ रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग क्या जाने, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस वैज्ञानिक ने समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार में यही संबंध बतलाया है कि कर्ण बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा। अगर लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण आधार दिया हो तो लंब निकल जाएगा, कर्ण और लंब दिया हो तो आधार निकल जाएगा। अब तो हम लोग जानेंगे ये सब निकालना भी। अब इसको मतलब मान लीजिए कि आप लोग को एग्जाम्पल एक दे देते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दे देते हैं। मान लीजिए कि आपको कर्ण कितना है, कर्ण आपका 13 है, लंब आपका 12 है, आधार क्या होगा, आधार बराबर 1, यानी आधार पूछ रहा है। तो आधार इसमें देखिए कि आधार बराबर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधार बराबर सो फॉर्मूला है, आधार बराबर जो फॉर्मूला है क्या है, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है 12 का स्क्वायर।
तो 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुणे 13, माइनस 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12। 13 पे 13 को गुणा करेंगे 169, और 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, घटेगा तो क्या होगा 25, और 25 का वर्गमूल का होगा 5 हो गया, यानी आपका आधार का हो गया 5 हो गया। इसी तरह आप लोगों से सवाल पूछते रहेगा। अब इसी तरह अगर आप लोग को अगर मान लीजिए कि नहीं मालूम है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग फेयर की कॉपी में जो कलम पेन लेकर बैठे होंगे उसमें भी आप लोग उतार सकते हैं।